आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हो। आपको पता है कि बिना लक्ष्य को फिक्स किए, बिना टारगेट को फिक्स किए हम जीवन में कहीं नहीं जा सकते। ये सिंपल सा फंडा है। मैं यूट्यूब पे आके अगर कुछ बोल रहा हूँ तो वो कुछ स्पेशल नहीं है, वो सब नॉर्मल बातें हैं। आप बिना टिकट के, बिना किसी डेस्टिनेशन के अगर टिकट लेने जाओगे, सफ़र तो करना है। ये सफ़र तो जारी रहेगा, आपको कहीं ना कहीं तो जाना है, ये फिक्स है। आपकी ट्रेन, आपकी गाड़ी एक जगह नहीं रहेगी, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, चाहे मेहनत करो या ना करो, चाहे कुछ भी करो या ना करो, आपकी गाड़ी चलेगी। लेकिन अब आप उस गाड़ी में बैठने के लिए आपने अगर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो आप टिकट के काउंटर पे जाके कहाँ का टिकट मांगोगे? आप कहोगे भैया एक टिकट दे दो, मुझे ट्रेन में सफ़र करना है। तो सामने वाला क्लर्क यही तो पूछेगा ना कि आपको कहाँ जाना है। अब ये सवाल आप अपने आप से करेंगे ना कि यार मुझे जाना कहाँ है। आपने जब ये फिक्स ही नहीं किया कि आपने जाना कहाँ है, आप प्रतिदिन एक नया ड्रीम, प्रतिदिन एक नई टेंशन, प्रतिदिन आपके घर में माहौल बिगड़ा हुआ है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, आपको ड्रीम दिख रहे हैं, आपको किसी की गाड़ी दिख रही है, किसी की सर्विस दिख रही है, किसी की ज़िंदगी दिख रही है, आपको यूट्यूब पे आपने किसी को फॉलो कर लिया है, कोई देख रहे हो कि गवर्नमेंट सर्विस में है, या किसी की लग्जरी लाइफ है, या किसी कोई कोई कपल हैं मस्त, बहुत अच्छे खूबसूरत हैं, बहुत बढ़िया उनका जोड़ा है, हमें भी वैसा बनना है। तो कैसे होगा? प्रतिदिन तो आप नया 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 फंडा अपने दिमाग में बना रहे हो ना। लगातार 6 महीने 8 महीने तक आप एक जैसा बन ही नहीं पा रहे हो। दिन रात एक ही चीज़ के पीछे, एक ही लक्ष्य, एक ही काम। आप वो दाल रोटी खाने से डर रहे हो, लेकिन वो दाल रोटी आपको बलवान बनाएगी, आपको शक्तिशाली बनाएगी, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। आप क्या चाहते हो? नहीं, आज ये, कल वो, परसों वो। एक सांचे में आप फिक्स नहीं होना चाहते हो, जानबूझ के नहीं होना चाहते हो। आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, आपकी प्रॉब्लम आप खुद हैं। आपकी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपके पास ही है। आपको ये पता है कि डेली मुझे पढ़ना है, आप ये पूछते हो कि कितने घंटे पढ़ना है। आपको ये पता है कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है, यूट्यूब कैसे चलाया जाता है, मैसेज कैसे किया जाता है, फालतू के काम कैसे किया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैथ को कैसे पढ़ें, रीजनिंग को कैसे पढ़ें, कौन सी किताब है, कौन सी सर्विस है, किस सर्विस में क्या सिलेबस आता है, किस सिलेबस में कितने नंबर का क्या सब्जेक्ट आता है, ये आपको ये नहीं पता। और आप चलते हो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने। आपको फालतू काम आते हैं, आपको टेंशन लेना आता है, आपको डिप्रेशन में आना आता है। आपको ये नहीं पता कि लगातार मुझे रोज़ पढ़ना पड़ेगा, मुझे एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, तभी मैं टीचर बन पाऊँगा, तभी मैं रेलवे में क्लर्क बन पाऊँगा, तभी मैं पुलिस में जा पाऊँगा। और फाइनली अगर आपने टारगेट भी फिक्स कर लिया, तो आप उसके लिए लड़ते क्यों नहीं हो? रोज़ कल से पढ़ूंगा, सुबह से पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा। रोज़ आपको एक वीडियो की चाहत होती है कि कोई कुछ ऐसा देख लूँ यूट्यूब पे, कोई नॉलेजेबल मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए। कुछ क्यों मिलेगा? खुद से लड़ना पड़ेगा आपको, खुद नौकरी चाहिए ना। आपको जीवन अपना खुद बदलना है ना। तो खुद से क्यों नहीं लड़ना चाहते हो? लड़ो। ये जो इतना बड़ा आडंबर है सिलेबस का, मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये खुद से करना पड़ेगा। खुद से खुद का टीचर बनना पड़ेगा। खुद से आपको 10-20 किलो कॉपियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। ऐसे वाइट बोर्ड पे, ऐसे डिजिटल बोर्ड पे कोई पढ़ा रहा है, आपने देख लिया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे मार्केट गए और एक किसी ने कोई किताब बताई और उठा के ले आए, और वो किताब, हाँ उन्होंने बताई है तो हम पढ़ेंगे, उन्होंने बताई है तो हम पढ़ेंगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें हैं मार्केट में, लेकिन जो आपको बनना है उसके लिए स्पेसिफिक बुक्स हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपको कहीं से कोई नॉलेज नहीं मिल रही है, लेकिन आपको ये पता है कि मैथ की ये किताब है, रीजनिंग की ये किताब है, आप अगर एसएससी के सवाल लगाओगे तो भी आप पुलिस का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, तो भी आप रेलवे का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। आपको ये तो पता है ना। ये भी नहीं पता? सबको पता है एसएससी क्या होती है। जो टीचर बनना चाहता है, जो पुलिस में जाना चाहता है, जो लेखपाल बनना चाहता है, जो रेलवे में जाना चाहता है, सबको पता है। अगर इतना भी नहीं पता तो फिर आप क्यों तैयारी कर रहे हो? सब पता है, सब आपको पता है, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के अपने आप को डिप्रेस्ड कर रहे हो। अपने आप के अंदर की जो चाहत है उसको ख़त्म भी करते हो और बढ़ाते भी हो, दोनों आप करते हो। अपने आप को मारना भी चाह रहे हो, अपने आप को उठाना भी चाह रहे हो। कैसे होगा? एक ही चीज़ कर लो, अपने आप को मार लो, ख़त्म कर लो। और अगर अपने आप को उठा रहे हो तो उठा ही लो। फिर नीचे मत देखो, पीछे मत देखो, किसी और की मत देखो, किसी और के सहारे मत रहो। जो है सो है, आप हो।
आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कौन आपके सपने पूरे कर लेगा? ये जो आप सोते वक्त आप सोचते हो, हाँ हाँ गाड़ी होगी, मेरा घर होगा, मैं सर्विस करके आऊँगी घर में, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मेरे पास, अरे कैसे? सोचने से, सोचने का भी टाइम नहीं होना चाहिए। ये जो समय है, ये जो सिलेबस, ये जो किताब है, मैं आपको पूरा एकदम बढ़िया से समझाता हूँ, समझो। सिलेबस है, उसी समय में जो जितनी बार करेगा वो उसके पास पहुँचेगा। अब आप अपना टाइम फोकट में खर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे खर्च कर रहे हो, कहीं और खर्च कर रहे हो, तो कैसे होगा? आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आप उस किताब को जितनी बार हो सके उतनी बार पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हो। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, ये जो कोचिंग के मेथड होते हैं, ये जो पेड कोर्स होते हैं, इनसे नहीं होता भाई, नहीं होता सिलेक्शन, नहीं होता। मैं मेरी बात मानो, नहीं होता है। चीज़ें आने लगती हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। जो चीज़ें नहीं आती हैं, सिलेक्शन उसी से होता है भाई। जो पेन देती हैं, जो टेंशन देती हैं, जिसमें आपको शुरुआत में बहुत दर्द होता है, तभी सिलेक्शन होता है। ऐसे चीज़ें आने लगती हैं ना, जब मज़ा आने लगता है सामने वाले की वीडियोस देख के, पढ़ के, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। एग्ज़ाम देने गए होगे, कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें देखा होगा आपने, ऐसे सवाल आते हैं जो दिमाग का हलवा करता है, दिमाग को डराता है, धमकाता है, टेंशन देता है। वो सवाल आपको बाहर अपने आप से खुद से लगाने पड़ेंगे। खुद से आपको आपको करंट अफेयर कोई बना बनाया 30 क्वेश्चन दे रहा है, नहीं होगा भाई, नहीं आएंगे उससे। बना बनाया दे देगा तब भी दिमाग में वो नहीं घुसेगा। आपको खुद से मैगज़ीन खरीदनी होगी। हर महीने की एक किताब आती है, 60-70 रुपये की आती है। जैसे स्पीडी की करंट अफेयर, जैसे घटना चक्र की करंट अफेयर, ऐसे करके आती है। घटना सार आती है, उसको मैगज़ीन बोलते हैं। उसमें 1 महीने का करंट अफेयर होता है, उसमें एमसीक्यू भी होता है, उसमें थ्योरी लाइन बाय लाइन भी होता है। उसमें कौन क्या बना, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन क्या है, सारी घटनाएं होती हैं। उसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तब आप करंट अफेयर के सवाल वहाँ बना पाओगे। किसी की वीडियोस देखने से नहीं होगा। और जो वीडियो के नीचे आप कमेंट पढ़ते हो ना, सर आपके करंट अफेयर में से फंस गया, मैंने कर लिया, वो बंदा उस किताब को 50 बार पढ़ के जाता होगा। देन उसके बाद भी वो उनकी वीडियोस देखता है संतुलन बनाने के लिए कि हाँ मुझे आ रहा है, और फिर वो उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करता है, क्योंकि वो हतोत्साहित होता है। उसको ये लगता है कि मेरी मेहनत नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, सर ने पढ़ाया, सर का आया, सर बहुत इंटेलिजेंट है। अरे भाई तुम इंटेलिजेंट हो क्योंकि तुम करके आए हो, सर तो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही मैथ में, ऐसे ही रीजनिंग में, जब आप अपना खुद का टीचर नहीं बनोगे, आप अपने खुद के भविष्य के बारे में नहीं रगड़ोगे, तो कैसे होगा? आज मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग रही होगी, लगने दो, लगने दो। पर आपको अगर समय बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें करने का, टेंशन का लेने का, डिप्रेशन का लेने का, घर की बात सुनने का, तो फिर आप नहीं कर सकते भाई। आप ये मान लो, आपसे नहीं होगा। आपके पास समय ही नहीं है, आप व्यस्त हो। आपको मैथ नहीं आ रहा है, आपने बंद किया, रीजनिंग बनाना शुरू किया। रीजनिंग नहीं आ रहा, आपने बंद किया, लूसेंट पढ़ना शुरू किया। लूसेंट नहीं आ रहा, आपने बंद किया। मतलब आप कर ही रहे हो। और क्यों नहीं आ रहा है? आप नहीं आ रहा है तो उसका इलाज करो ना, उस पर रिसर्च करो ना, उसका उसका ट्रीटमेंट करो ना, खुद से करो ना। क्यों भटक रहे हो बाहर कि कोई बता देगा, कोई आ जाएगा? कौन आएगा? सब ये पैसे की माया है, सब कमाना चाहते हैं। अभी खड़े हो जाओ, हज़ारों पेड कोर्स वाले आपका मन मोहने के लिए आ जाएंगे। मेरा ले लो, हम ये कराएंगे, हम ये लक्ष्य बैच लेके आएंगे, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। ले लो, ले लो, 499 का ले लो, 899 का ले लो, 1099 का, और बेच दो अपनी आत्मा उन लोगों को, और भूल जाओ कि आपको मेहनत करनी है। इलाहाबाद, पटना जाके देखोगे ना, इंसान खुद से उस किताबों में रगड़ मार रहा है, खुद से अपने आप को खपा रहा है, तब जाके कहीं वो सिलेक्शन के करीब पहुंचता है। ये वीडियो लेक्चर से, ये हवा में बैठे रहने से, ये सपने देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, समझे? मेरा काम है समझाना, बाकी जिसको समझना है समझेगा, जिसको नहीं समझना, जिसको जिसको जिस कुछ लोगों का नसीब नहीं होता भाई, कुछ लोगों का नसीब उल्टा ही चलता है। कुछ लोगों के शनि ग्रह उल्टे ही चलते हैं, उनको हम कितना भी करीब ले आएँ वो उल्टा ही दिशा में जाएंगे। अभी भी मेरे इतने समझाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे, तो कैरी ऑन। पर जिसका चेंज होना है ना भविष्य, जिसको मेरी बातें समझ में आनी है, जिसको सही में डायरेक्शन मिला होगा मेरी एक एक बात से, है वो, ये मेरी बात बहुत सस्ती लग रही होगी, बहुत सस्ती है, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, बहुत सस्ती लग रही होगी बात। लेकिन जो वैल्यू समझेगा मेरी बात की ना, वो अपना भविष्य बदल लेगा, पक्का पक्का। वो 8-10 महीने बाद
एक सरकारी आई कार्ड के साथ मेरे से ज़रूर मिलेगा, और इस वीडियो फ्रेम में साइड में राइट और लेफ़्ट में वो भी होगा। मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ, आप लोगों में से ही होंगे मेरे राइट और मेरे लेफ़्ट में, अपना आई कार्ड दिखाते हुए कि आई एम ए सेलेक्टेड। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।